नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शोभित एकेडमी में। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती के बारे में, जिसमें हमने सब्जेक्ट लिया है आपका लैंग्वेज का, यानी कि जिसमें हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न पूछे जाते हैं, उस सब्जेक्ट लिया है और ये आपका होता है क्वालिफाइंग सब्जेक्ट। ठीक है, इसमें 30 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और 30 नंबर में से आपको, अगर 30 में से आप 9 नंबर ले आएंगे यानी कि 30% तो आप क्वालिफाइड माने जाएंगे। ठीक, लेकिन इसमें आपको नंबर लाना है 20 से ज़्यादा। 20 से ज़्यादा नंबर इसलिए लाना है क्योंकि जब किन्हीं दो स्टूडेंटों के नंबर उधर बराबर हो जाते हैं तो क्वालिफाइंग वाले सब्जेक्ट का नंबर देखा जाता है, उसको प्रेफरेंस मिल जाता है। तो आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि आपके नंबर 20 से ज़्यादा ही आए। ठीक है, तो हमने इसमें सब्जेक्ट आपका लिया है जो आपका लैंग्वेज का सब्जेक्ट होता है, इसमें 8 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं और इसके अलावा 22 क्वेश्चन आपके हिंदी के आते हैं। तो चलिए एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आप लोगों का अगर आंसर कितने सही होते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि आप लोगों ने 30 में से कितने सही आंसर दिए। ठीक है, तो देखते हैं इसमें सबसे पहला क्वेश्चन, आई हैव सो मेनी, फिर देखिए यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स है और यहाँ पर भरना है गुड फ्रेंड्स। तो इसमें क्या भरा जाएगा, ए, एन, द, मोर देन वन एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है, वो हो जाता है ई। ठीक है, क्योंकि ना तो इसमें ए भरा जाएगा, ना ही इसमें भरा जाएगा एन, ना ही भरा जाएगा द, तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई वॉन्ट टू बिल्ड, उसके बाद फिर देखिए ब्लैंक यहाँ पर है वेरी बिग हाउस। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा, ए होगा या एन होगा या द होगा या मोर ऑफ द एबव होगा या नन ऑफ द एबव होगा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है ए। ये ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, आई वॉन्ट टू बिल्ड ए वेरी बिग हाउस। आप देखते रहना कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, लास्ट में हमें कमेंट करके जरूर बता देना कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही में हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ गार्डन, फ्लावर, ग्रास, वार्डरोब, उसके बाद है मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें पूछा गया है कि बगीचे का हिस्सा कौन नहीं है, फूल, घास या वार्डरोब। तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, वार्डरोब जो होता है वो गार्डन का हिस्सा नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ रेलवे स्टेशन, रेलवे स्टेशन का पार्ट इसमें से कौन सा है, प्लेटफार्म, ओवर ब्रिज, अराइवल डिपार्चर, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही आपको बताना है। तो पहला भी सही, दूसरा भी सही, तीसरा भी सही, सब होते हैं, इसलिए सही ऑप्शन इसमें निकल कर आता है डी, यानी कि मोर देन वन ऑफ द एबव ऑप्शन इसमें सही होता है। आप काउंट करते रहना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द 6th लेटर इन द अल्फ़ाबेट आफ्टर जे, जे के बाद जो छठा नंबर का लेटर आता है वो कौन सा आता है आपको बताना है। तो जल्दी गेस करके बताइए कौन सा होगा, जी होगा, पी होगा, ओ होगा या इसमें से एक से अधिक होंगे, इसमें से कोई नहीं होगा, बताइए। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि पी। ठीक है, जो जे के बाद छठे नंबर पर कौन सा आएगा, पी। देखिए जे के बाद के आता है, एल आता है, एम आता है, एन आता है, ओ आता है, पी आता है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठे नंबर पर क्या आया, पी। तो राइट ऑप्शन बी हो गया। अगला क्वेश्चन देख, इन ए जू, फिर ब्लैंक है, लिव इन केजेज, बर्ड्स, एनिमल्स, स्नैक्स, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है डी, मोर देन वन ऑफ द एबव। चिड़ियाघर में गुफाओं में कौन रहता है, बर्ड्स, एनिमल, स्नैक। तो एनिमल्स भी रहते हैं और स्नैक्स भी रहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है डॉटर्स डॉटर, मतलब पुत्री की पुत्री क्या होती है, पुत्री की पुत्री, सिबलिंग, नीस, कजिन, मोर देन वन ऑफ द एबव या नन ऑफ द एबव। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, यानी कि नन ऑफ द एबव। इसमें से कुछ भी नहीं होता, सिबलिंग भी नहीं होगा, नीस भी नहीं होगा और कजिन भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है ई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, माई सिबलिंग आर माई कजिन्स, ब्रदर एंड सिस्टर्स, इन लॉज, मोर देन वन ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव।
इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है बी, यानी कि ब्रदर एंड सिस्टर्स, ये आपके सिबलिंग्स होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके 8 क्वेश्चन लैंग्वेज में जो होते हैं इंग्लिश के आएंगे, उसके बाद क्वेश्चन जो 22 आते हैं आपके आएंगे हिंदी के। तो इंग्लिश के हमने 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, अब डिस्कस करेंगे जो हिंदी के क्वेश्चन आते हैं 22। ठीक है, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन इसमें निकल कर आता है, समुज्ज्वल शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सम, सन, सम, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है सी, यानी कि सम का इसमें उपसर्ग का उपयोग हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ उपसर्ग युक्त है? अथाह, अनपढ़, अनिष्ट, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए कौन सा सही होगा? इसमें सही ऑप्शन सही हो जाता है आपका अथाह, अथाह ऑप्शन आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द आ प्रत्यय युक्त है? धार्मिक, असली, प्यारा, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसके लास्ट में आ है तो सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, प्यारा। प्यारा में जो प्रत्यय है वो आ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं वह कौन सा समास होता है? अवयवी समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। जन्मांध शब्द में कौन सा समास प्रयोग हुआ है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, उपयुक्त में से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका पहला, तत्पुरुष समास। जन्मांध मतलब जन्म से अंधा, तो उसे क्या कहा जाता है? जन्मांध। इसलिए हो जाएगा इसमें तत्पुरुष समास, दूसरा पद इसमें प्रधान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्वर संधि के कितने मुख्य प्रकार होते हैं? 4, 5, 6, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है 14 का बी, यानी कि 5। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अतियु का संधि विच्छेद होगा अति प्लस इयु, आप प्लस तियु, अति प्लस वा, उपयुक्त में से अधिक से, उपयुक्त में से कोई से नहीं। बताइए इसमें कौन सा सही होगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि अति प्लस वा, ये ऑप्शन इसमें आपका सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्युत्तर शब्द में कौन सी संधि है? वृद्धि संधि, अयाद संधि, यड़ संधि, उपयुक्त में से अधिक सही या उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो बताइए इसमें कौन सा सही हो जाएगा? प्रत्युत्तर में कौन सी संधि बताइए? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है सी, यानी कि यड़ संधि। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनोरंजन शब्द का संधि विच्छेद होगा मनः प्लस रंजन, मनो प्लस रंजन, मन प्लस रंजन, उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें सही ऑप्शन हो जाता है आपका ए, यानी कि मनः प्लस रंजन बराबर हो जाता है मनोरंजन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विराम चिन्ह को क्या कहते हैं? अल्प विराम, अर्ध विराम, योजक चिन्ह, उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सही ऑप्शन आपका होता है बी, यानी कि अर्ध विराम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी शब्दकोश में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सबसे पहले आता है? शिष्टाचार, श्लाघा, श्रेय, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ए, यानी कि शिष्टाचार। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्यास शब्द का विलोम है समास, समर्थन, प्रावधान, उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पहले का ऑप्शन सही हो जाता है आपका ए, यानी कि समास। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी में प्रचलित विदेशी भाषा और उसके शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? अरबी अदब, तुर्की अमरूद, फारसी आज़ादी, उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि तुर्की जो होता है वो अमरूद शब्द नहीं है तुर्की का।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। मगही किस भाषा की बोली है? बिहारी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी। उपयुक्त में से अधिक सही है, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। तो 22 का जो सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है हो जाता है ए, यानी कि बिहारी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पाठक के भावबोध को सरल और सुबोध बनाने के लिए, फिर रिक्त स्थान यहाँ पर दिया गया है, किसका प्रयोग होता है बताना है। इस वाक्य में रिक्त स्थान के लिए उचित शब्द क्या होगा बताइए। प्रश्नोचिन्ह चिन्ह, योजक चिन्ह, विराम चिन्ह। उपयुक्त में से अधिक से, उपयुक्त में से कोई सही नहीं है। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, विराम चिन्हों का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा विकल्प विराम चिन्ह का भेद नहीं है? अर्धविराम, मध्य विराम, अंत विराम। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है ई, यानी कि उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है? अशोक के फूल, मजदूरी और प्रेम, कुटज। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये सभी को पता होगा। मजदूरी और प्रेम यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपन्यास और उपन्यासकार का कौन सा युग्म सही नहीं है? जुलूस, फणीश्वर नाथ रेणु, अंधेरे बंद कमरे नरेश मेहता, नई पौध कमलेश्वर। उपयुक्त में से अधिक सही, उपयुक्त में से कोई सही नहीं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है डी, उपयुक्त में से एक से अधिक सही। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह शब्द शक्ति जिसके द्वारा सीधे कथन, साक्षात, संकेतिक या मुख्य अर्थ का ज्ञान होता है उसे कहते हैं। तो इसमें सही ऑप्शन आपका निकल कर आता है अभिधा। क्या कहते हैं? अभिधा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्वनि सिद्धांत के प्रतिपादक आचार्य हैं विश्वनाथ, आनंदवर्धन, पंडित राज जगन्नाथ। उपयुक्त में से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाता है बी, यानी कि आनंदवर्धन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए कथनों में से सही विकल्प चुनिए। स्थापना आ दिया है कला का उद्देश्य उदय जीवन में से है। बा दिया है कला जीवन को जीने योग्य बनाकर उसे ऊंचा उठाती। आ और बा है। इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें 29 नंबर का सही ऑप्शन आपका हो जाता है बा। क्यों ए और बी दोनों इसमें सही निकल कर आते हैं। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्थापना आ और तर्क बा पर विचार कीजिए और नीचे दिए कथन को चुनिए। पहला है राष्ट्रीयता एक पुनीत भावना है। तर्क है परिवर्तनशीलता कभी भी सृष्टि का शाश्वत नियम नहीं दे। तो इसमें बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन गलत है, कौन सही है, आपको बताना है। तो सही ऑप्शन में आपका निकल कर आता है सी, यानी कि आ और आ सही है और बा गलत है। ठीक, आ तो सही है, बा गलत हो जाता है। तो इस प्रकार ये हिंदी में जो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके पेपर में क्वेश्चन है। तो आप हमें कमेंट कर ये बताइए कि आपने 30 में से कितने अंक इसमें प्राप्त किए हैं, आपके हिसाब से कितने नंबर आ रहे थे। सेम पेपर में भी आएगा क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर का पेपर भी लिया है और ये जूनियर का पेपर के क्वेश्चन हैं। आप जानते हैं कि लैंग्वेज का पेपर सभी को देना है, चाहे जिस क्लास का आपका पेपर हो, चाहे आपका प्राइमरी का हो, चाहे जूनियर का हो और चाहे आपका अपर माध्यमिक का हो, सब में आपको लैंग्वेज का पेपर देना है। तो आई होप आप लोग को इससे कुछ क्लियर हो गया होगा और आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा कि पेपर किस प्रकार से आएगा। तो बताइए कितने आपके 30 में से नंबर आ रहे हैं। आई होप सभी लोग के 20 से ज़्यादा नंबर आ रहे हो। ठीक है, देखिए क्वालिफाइंग तो 9 पर है, लेकिन आप कोशिश कीजिए आपके नंबर 20 से ज़्यादा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर हमारे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।